आज मैं आपके सामने जिस विषय पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा वो ये है कि प्रभु भोज में क्या न करें। कलीसिया के हर विश्वासी की एक जिम्मेदारी है कि जब वो प्रभु भोज में शामिल होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो क्या न करें। जब व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है और बपतिस्मा लेता है तो वो प्रभु की मेज में शामिल होता है, प्रभु भोज में शामिल होता है। हमने इन दिनों देखा कि प्रभु भोज का मतलब क्या है। प्रभु भोज की पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक घटना कहां से जुड़ी हुई है, कैसे फसह के पर्व के साथ प्रभु भोज का संबंध है, उसे हमने देखने का प्रयास किया। लास्ट संडे हमने देखा कि प्रभु भोज हमें क्या स्मरण दिलाता है। आज हम देखेंगे कि प्रभु भोज में क्या न करें। कलीसिया के हर विश्वासी की एक जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि जब वो प्रभु भोज में शामिल होता है या प्रभु भोज में पार्टिसिपेट करता है तो वो तीन बातों का ध्यान रखें। प्रभु भोज में क्या न करें। देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में उसके 17वां पद में लिखता है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, क्योंकि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। बड़ा शौक लग रहा है यहां पे। अगर आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, कलीसिया गैदर हो रही है, कलीसिया इकट्ठा हो रही है और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है और वो कह रहा है आई कैन नॉट अप्रिशिएट यू, मैं तुम्हारी सराहना नहीं कर सकता। किसकी? कलीसिया की सराहना मैं नहीं कर सकता, चर्च की सराहना मैं नहीं कर सकता, कुरिन्थियों की कलीसिया की सराहना और उसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता। वो यहां पर लिखता है और वो आगे लिखता है कि मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। कल्पना करिए, कलीसिया के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, पर जब वे इकट्ठे हो रहे हैं तो नोबडी इज गेटिंग बेनिफिटेड। बहुत अच्छे लोग थे, रेगुलरली इकट्ठे भी हो रहे थे परमेश्वर की कलीसिया। आज कई सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कई कलीसियाएं स्ट्रगल कर रही है जमा होने के लिए, इकट्ठे होने के लिए। कुरिन्थियों की कलीसिया उस समय उस हिसाब से देखे तो बेटर कलीसिया है, पर इकट्ठे होने के बावजूद भी यहां लिखता है तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। योर मीटिंग डू मोर हार्म देन गुड। और आप जानते हुए जब इकट्ठे होते थे, आगे आप पढ़ेंगे, तो वे वहां पे प्रभु भोज की आराधना किया करते थे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज का जो विषय का टॉपिक है प्रभु भोज में क्या न करें। जब परमेश्वर की कलीसिया प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होती है तब वे किन बातों का ध्यान रखें और क्या न करें। सबसे पहली बात अगर आप यहां पे देखेंगे पद 18 में, तो वह लिखता है कि क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूं। फूट को जगह न दे। अवॉइड डिवीजन इन द चर्च। फूट को जगह न दे। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस यहां पे उन्हें डांट रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को डांट रहा है और बताना चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर में, कलीसिया के अंदर में फूट भरी पड़ी है। देयर आर डिविजन्स इनसाइड द चर्च। फूट है। वे बढ़िया एकत्रित हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, पर कलीसिया की जो माइंड है, यानी कलीसिया की जो सोच है, कलीसिया की जो विचारधारा है, कलीसिया की जो शिक्षाएं हैं, वे एक मेल नहीं खा पा रही है। क्योंकि कलीसिया में कई प्रकार के लोग हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस इनसाइड द चर्च। किसी सब्जेक्ट को लेके कई सारे विचार हैं, कई सारे शिक्षाएं हैं। दे आर नॉट वन इन क्राइस्ट। दैट्स द प्रॉब्लम। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कलीसिया के लिए और कलीसिया के पास आते हैं और मिलकर परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, हमारा माइंड, हमारा ओपिनियन, हमारी टीचिंग, हमारी सोच, हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे पौलुस इस बात को लिख रहा है, वो कह रहा है कि तुम प्रभु भोज में तो आ रहे हो, शामिल हो रहे हो, पर ध्यान रखें कि फूट जो है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी कलीसिया के अंदर में जो फूट है,
जो डिविजन्स है, जो भाग भाग बने हुए हैं कलीसिया के अंदर में, वो चीज नहीं होना चाहिए। कितने दुख की बात है। हम कई जगहों पे सुनते हैं कि कई सारी पार्टियों में कई सारे डिविजन्स हो गए। उतना दुख नहीं लगता, उतना दुख नहीं लगता जब सांसारिकता में हम कई जगहों पे देखते हैं कि कई सारे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, डिविजन्स हो रहे हैं, पार्टियों में जो है प्रॉब्लम हो रहे हैं। पर जब बात आती है कलीसिया की, जब बात आती है चर्च की, जब बात आती है प्रभु की देह की, वहां पे समस्या सबसे ज्यादा दिल को हट करता है, सबसे ज्यादा दिल को दुखी बनाता है, क्योंकि दे आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ऐसा लिखता है कि जब मैं और आप प्रभु भोज की आराधना में आते हैं, फूट को जगह न दें, अवॉइड डिविजन्स। और यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है आप देखेंगे, ये जो लोग हैं यहां पे जो तुम में फूट होती है, यानी कलीसिया के अंदर में कई प्रकार के डिविजन्स और ग्रुप वहां पे बने हुए हैं। कलीसिया के अंदर में दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक जो कलीसिया के अंदर होता है, दूसरा जो कलीसिया से बाहर चले जाते हैं। दो प्रकार के गुट। यहां पे कलीसिया के अंदर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पे जो लोग हैं उनके अंदर में बहुत सारा प्रॉब्लम है और कई सारे भाग वहां पे बने हुए हैं। कुरिन्थों की कलीसिया बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कलीसिया थी, और आज बहुत सारे जगहों में, बहुत सारी कलीसिया में उसी टाइप का एग्जैक्ट पिक्चर देखने को मिलता है। इसलिए कुरिन्थों की कलीसिया को परमेश्वर के दास ने जब लिखा है तो यह बाइबल का एक हिस्सा है कि हर व्यक्ति, हर परिवार, हर कलीसिया इस चर्च को देखकर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सके कि हमें कैसे परमेश्वर की कलीसिया को बर्ताव करने की आवश्यकता है। शुरुआती अध्याय से आप पढ़ेंगे, एक अध्याय उसके 10 पद से लेके 34 अध्याय 21 पद तक आपको ये बड़ा इश्यू को पौलुस यहाँ पे डील कर रहा है, डिवीजन इनसाइड द चर्च। अगर आप उसका 10वां अध्याय पढ़िए, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिख रहा है, देखिए उसका 17वां पद में लिखता है, इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। एक ही देह है। देखिए प्रभु बोध के कॉन्टेक्स्ट में इन सारी बातों को समझाया गया है। यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इंसान प्रभु की मेज के सामने आता है, प्रभु बोध में शामिल होता है, तो एक रोटी को सब मिलकर खाते हैं। एक रोटी को सब मिलकर खाते हैं, यह बताने के लिए कि हम एक हैं। पर आप देखिए कई जगहों में प्रभु बोध में लोग शामिल होते हैं, पर अगल बगल के लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कलीसिया के कई लोगों का आपस में मेल जोल नहीं है, बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़ा से परेशान है। पर प्रभु बोध है क्या चीज? प्रभु बोध वो जगह है, प्रभु बोध वो शिक्षा है जहां पे हम इस बात को लोगों के सामने, कलीसिया के सामने एक मन होकर साबित करते हैं, वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन। अब एक देह के अंग है। ऐसा पौलुस इस बात को समझा रहा है कि हम भी जो बहुत हैं, पर हम एक देह हैं, एक देह हैं, एक देह हैं। एक रोटी इस बात को दर्शाती है कि हम यीशु में एक देह हैं। पर जब उस जगह पे फूट पड़ते हैं, जब उस जगह पे डिवीजन होते हैं, तो जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की देह है, उसकी टीचिंग के कॉन्ट्राडिक्शन में वो चर्च चला जाता है, उल्टा हो जाता है। परमेश्वर की देह अलग अलग भागों में और फूट में फैली हुई है। ये कैसे हो सकता है? और कैसे एक इंसान प्रभु बोध में शामिल भी हो सकता है? इस बड़ी टीचिंग को जानते हुए भी ये पौलुस को बहुत शौक लग रहा है और वो कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है। बाइबल में प्रभु की मेज या प्रभु बोध ये कोई प्राइवेट सेलिब्रेशन नहीं है, पर ये एंटायर चर्च कम टुगेदर एंड ऑब्जर्व द लॉर्ड सपर। आप अकेले बाइबल पढ़ सकते हैं, आप अकेले प्रार्थना कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट हैव द लॉर्ड सपर अलोन। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, देखिए बार बार इस 17 पद से आगे में आपको कई बार ये शब्द मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है आज प्रभु बोध कई जगहों में इंडिविजुअली भी लोग कर रहे हैं, पर नहीं, चर्च के कॉन्टेक्स्ट में प्रभु बोध को समझाया गया है। जब कलीसिया एक जगह एकत्रित होती है, दैट इज द प्लेस वेयर वी सेलिब्रेट द लॉर्ड सपर। यहां पे देखिए बार बार आपके शब्द यहां पे मिलेगा। यहां पर लिखता है कि देखिए 18 पद में लिखता है, जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो,
और आगे आप देखेंगे पद आगे में और भी आगे आप पढ़ते जाएंगे पद 22 में परमेश्वर की कलीसिया, और बार बार आप देखेंगे जो शब्द यहां पे इस्तेमाल में किया गया है, जब कलीसिया इकट्ठे होती है, द होल एंटायर चर्च, परमेश्वर की कलीसिया इकट्ठे होती है, तब वे प्रभु भोज का सेलिब्रेशन करते हैं, प्रभु भोज का आनंद उठाते हैं। जब मैं और आप उस रोटी में शामिल होते हैं, तब हम ये बताते हैं, हम प्रोक्लेम करते हैं, हम उद्घोषणा करते हैं कि कलीसिया जो है प्रभु की देह एक देह है। दैट इज व्हाट वी प्रोक्लेम। पर कई बार हम उसके अर्थ को नहीं समझते, कई कलीसियां नहीं समझती है, इसलिए सिर्फ आते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, चले जाते हैं। नहीं, प्रभु भोज का जो मैसेज है, दैट व्हाट इट प्रोक्लेम्स इज दैट द यूनिटी ऑफ द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु की देह एक है, इस बात का प्रमाण दिखाता है। जब हम रोटी में शामिल होते हैं, एक रोटी रहता है, सब मिलजुल कर उसे लेते हैं, शेयर करते हैं, सब आगे होते हैं, हम बताते हैं वी आर वन इन क्राइस्ट, हम यीशु में एक है। एक व्यक्ति एक समय में एक जगह में सिर्फ एक ही देह का अंग हो सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें समझना है। एक व्यक्ति एक समय में एक जगह में सिर्फ एक ही देह का अंग हो सकता है, जिसके साथ वो उठता बैठता है, जिसके साथ उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके साथ वो आपस में विजिबली लोगों से डेली रूटीन पे मिल सकता है, जिनके साथ मिलकर विजिबल रूप में जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकता है। मैं यहाँ पे बैठा इंसान, मैं बहुत दूर मेरे गांव में, मेरे घर में, मैं उस चर्च का अंग नहीं बन सकता, क्योंकि मैं वहां के लोगों के साथ मिलकर लोकल रूप में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए यहां पे कहा गया कि जब एक साथ मिलते हैं तो वे एक एकता को दर्शाते हैं, कि जब लोग प्रभु के लोग कलीसिया एक जगह लोकल विजिबल रूप में एकत्रित होती है, वे प्रभु की एकता को दर्शाते हैं और दूसरे लोगों के साथ एक फेलोशिप को दिखाते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है। पद 19 में लिखता है, क्योंकि विधर्म भी तुम्हें अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम्हें खरे निकले वे प्रकट हो जाएं। कलीसिया में विधर्म होगा, कलीसिया में कई प्रकार की ऐसी स्थितियां आ सकती है जहां पे अलग अलग डिविजन्स हो सकते हैं। यहां पे जो विधर्म शब्द इस्तेमाल किया है, मेनली हेरेटिकल जो टीचिंग है, यानी कलीसिया के अंदर में कई प्रकार की शिक्षा देने वाले लोग हो सकते हैं। जब विधर्म होता है, जब कलीसिया में कल्ट टीचिंग फैलती है, तो हमें पता चलता है कि सही व्यक्ति कौन है, वो खरा निकल के बाहर निकल कर आता है, तब पता चलता है कि सच्चे में परमेश्वर का विश्वासी है। कलीसिया में बहुत भीड़ हो सकती है, लोग हो सकते हैं, पर सच्चे मन से, खरे मन से प्रभु को मानने वाले लोग ही सही रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं और आप एज ए चर्च कलीसिया मिलकर प्रभु की मेज में जब आते हैं, तो किसी भी प्रकार की फूट को कलीसिया में जगह न दें। फूट का मतलब यह है कि आप ऐसा कोई भी कार्य न करें, ऐसे कोई भी गलत टीचिंग के शिकार न हो, जिससे कलीसिया का इकट्ठा होना भलाई नहीं पर हानि होती है। बहुत दुख लगता है जब कलीसिया बेनिफिट नहीं पा रही है और उसे हानि हो रही है। दूसरी एक बात जो हमें ध्यान देना, आगे में लिखता है 20 पद में, यहां पे आगे बताया गया है, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। वाह, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। आई कैन नॉट अप्रिशिएट यू। प्रभु भोज में क्या न करें। दूसरी बात, गरीब गुलाम को कभी तुच्छ न जाने। कलीसिया के अंदर में कई प्रकार के लोग रहते हैं, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमने शुरू से इस बात को बताया, कलीसिया का हर व्यक्ति कलीसिया का अंग है, गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति परमेश्वर के नजर में एक है। इसलिए भी कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। दे शुड नॉट डिस्पाइट एनी पर्सन। कलीसिया के अंदर में सिर्फ वो भाई और बहन का रिश्ता रखे। उसके इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो सकते हैं, उनकी कमाई अलग हो सकती है, उनके जीने का रहन सहन अलग हो सकता है, उनके खाने पीने के तरीके अलग हो सकते हैं, उनके पहनने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर जब वे प्रभु में विश्वास करते हैं तो वे प्रभु की देह के हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी गरीब का और किसी छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का कलीसिया के अंदर में
अनादर नहीं होना चाहिए। पहली शताब्दी की कलीसिया में हो रही थी। आप देखेंगे यहां पे लिखता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो क्या प्रभुभोज खाने के लिए नहीं, प्रभुभोज खाने के लिए इकट्ठे नहीं होते हो। कलीसिया को बोल रहा है कि तुम जब चर्च में या कलीसिया एक जगह इकट्ठी होती है तो आप प्रभुभोज खाने के लिए नहीं आते हो। क्यों? वहां लिखता है खाते समय या खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझाऊंगा फर्स्ट सेंचुरी की। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम आप समझ पाएंगे कि प्रभुभोज एक आत्मिक गतिविधि है और आप अकेले नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के मानने वाले लोग आपस में मिलकर प्रभुभोज की आराधना किया करते थे। और पहली शताब्दी में प्रतिदिन बाइबल शब्द इस्तेमाल करता है, प्रतिदिन प्रभु के लोग आपस में मिला करते थे और भोज किया करते थे। आगापे कहा जाता, आगापे फीस्ट, यानी प्रीति भोज किया करते थे प्रभु के लोग मिलकर, और वे उसके बाद में प्रभु भोज की आराधना किया करते थे। तो जो लोग थे जब वे फेलोशिप के लिए मिलते थे तब वे सबसे पहले अपने अपने घरों से खाना लेकर आया करते थे। अपने घर में बढ़िया खाना बनाते थे, जैसा पैसा वाला वैसा बढ़िया खाना बनाता था और अब बढ़िया बढ़िया चीज बना के लोग लाते थे और एक टाइम सेट किया जा रहता था। ये जो लोग थे, जो अच्छे पैसे वाले लोग थे, जो धनवान लोग थे, वो लोग एकदम बिफोर टाइम पहुंच जाते थे और बिफोर टाइम पहुंचकर उनका जो फ्रेंडशिप सर्कल था, अपने अपने जो लोग हैं उनको मिलकर वे फटाफट अपने टिफिन में पैक किया खाना खोलते थे, एक दूसरे को बांटते थे और खा देते थे। उसके बाद धीरे से गरीब लोग सूखा सब्जी लेकर वहां पहुंचते थे। तब तक ये भाई बंदे लोग का तो बढ़िया बना हुआ खाना समाप्त, खत्म, और ये लोग बहुत मजे से खाते थे। उसके बाद गरीब लोग आते थे, अपना गरीब खाना लेकर आते थे और वो लोग उसके बाद खाना खाते थे। इसलिए वो यहां पर लिखता है क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। और उसके बाद आप लोग बोलते हैं चलो आइए अभी हम लोग प्रभु की मेज में शामिल हो, प्रभु के बलिदान को याद करें। क्या क्या बलिदान? अरे जिस बलिदान के वैल्यू को, सेल्फलेस लव जो परमेश्वर ने दुनिया को दिखाया, उस प्रेम को तुम अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने बहन को, कलीसिया को नहीं दिखा सक रहे हो, पर उसका जो गतिविधि है उसको बड़े शान से कर रहे हैं, प्रभु भोज की आराधना कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और उतना ही नहीं, आगे लिखता है देखिए, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? यानी जो व्यक्ति कलीसिया के दूसरे भाई और बहन को, गरीब गुलाम को या काम करने वाले इंसान को तुच्छ जानता है, बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानता है। परमेश्वर की कलीसिया प्रभु की देह है। हमारा हर व्यक्ति उस देह के हिस्से है। हम हर व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, हमें अपना बनाया है। कभी भी गरीब गुलाम को तुच्छ न जाने। कलीसिया के अंदर में, कई कलीसिया में स्थिति बहुत खराब है। अपने लेवल के लोगों के साथ दोस्तियां हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है। आजकल कई जगहों में कौन से व्यक्ति कैसे आता उस हिसाब से लोगों के साथ दोस्ती होती है। भीड़ भाड़ वाली जगह में आप जाएंगे, बोले कैसे आया, पैदल आया कि साइकिल में आया कि स्कूटी में आके फोर व्हीलर में आया, वैसे इंसान देख के लोग हाथ मिलाते हैं। नहीं, रॉन्ग थिंग, गलत चीज है, गलत चीज है। प्रभु बोध हमें एकता का सिंबल देता है, एकता का टीचिंग देता है। हम ये कहते हैं कि हे यीशु, तूने अपने लोहों के द्वारा मेरे भाई और मेरे बहन को तूने खरीद लिया है। आज जो मेरा भाई और बहन है, हम एक देह हैं और हम एक देह होकर तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरी महिमा करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ द लॉर्ड्स सपर इज। देखिए यहां पे इस प्रकार की घटना यहां पे घट रही है। पौलुस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही शौक है। यहां पे ये लोग बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना के खा रहे हैं, पर वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए वो यहां पे इस बात को लिखता है कि मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, मैं तुमको अप्रिशिएट करूं? नहीं, प्रभु बोझ जो है वो इस बात का यादगार है कि यीशु मसीह ने निस्वार्थ काम किया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। सेल्फलेस एक्ट बाय गिविंग हिज लाइफ एज ए सैक्रिफाइस फॉर अस, प्रभु ने किया। पर कुरिन्थियों की कलीसिया में लोगों ने उसे एक सेल्फिशनेस में बदल दिया था, स्वार्थ में। स्वार्थ की आराधना परमेश्वर पसंद नहीं करता।
अमीर लोग गरीब लोगों के प्रति बहुत ही उदासीन थे और उन्हें लुक डाउन कर रहे थे, उनका अनादर कर रहे थे, उनको लज्जित कर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु का बलिदान हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, चाहे वो जैसा भी इंसान हो। हर व्यक्ति के लिए यीशु मर गया, हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को आत्मिक लाभ होना चाहिए। पर ये कलीसिया जब मिल रही थी तो वहां आत्मिक लाभ नहीं हो रहा था, वहां हानि हो रहा था, क्योंकि रियलिटी वॉज मिसिंग। तो जब और आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, वी प्रोफेस नॉट ओनली आवर यूनिटी बट आवर इक्वालिटी टू। हम एकता ही नहीं, हम ये भी बताते हैं कि हम समानता में प्रभु तेरी आराधना करना चाहते हैं। कई सालों कई दिनों तक प्रभु बोध में शामिल नहीं होते, पर नहीं, एक बोर्न अगेन विश्वासी प्रभु बोध में शामिल हुए बिना ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता आत्मिक तौर से, क्योंकि प्रभु की देह बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। मैं और आप बिना देह से जुड़े हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? जब तक मैं और आप प्रभु की देह से न जुड़े, लोकल चर्च से न जुड़े, हम ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? हमारे आत्मिक लाभ कैसे होंगे? हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारे पास ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी हो जाएगी तो बाद में जाके इंसान मूर्छित भी हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द ब्लड सर्कुलेशन हमेशा हमारे लाइफ में प्रभु के वचन के द्वारा बने रहना चाहिए। यह कब होता है? जब कलीसिया मिलकर परमेश्वर की आराधना करती है। कैसे ऐसे हो सकता है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है कि हम प्रभु यीशु के बलिदान को याद करें पर कलीसिया में असमानता को बनाए रखें। प्रभु सबको बराबर प्यार करता है और हम प्रभु बोध में शामिल भी हो रहे एक रिचुअल के तौर पे, पर दैट इज यूजलेस, कोई मतलब नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हम कलीसिया में आकर प्रभु बोध में शामिल हो और हम लोगों की जरूरतों को भूल जाएं? कलीसिया में कई प्रकार के लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। देखिए पहली शताब्दी, फिर मैं आपको बैक ले जा रहा हूं समझाने के लिए। उस समय में जो स्थिति थी बहुत खराब थी। पहली शताब्दी में ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा फैल गया था। प्रभु यीशु के मानने वाले लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ रहा था, क्योंकि सरकार कुछ और थी। तो जो अमीर लोग होते थे उनको यह करना चाहिए था कि जो गरीब भाई और बहन प्रभु यीशु को ग्रहण करता है उसके साथ अपने धन को शेयर करें, उनके साथ उनकी मदद करें। पर वे खाने पीना उनको नहीं खिला पा रहे तो कब उनकी मदद करेंगे? अपने अच्छे भोजन को खुद बना के स्मेल लेते हुए खा रहे गरीब भाई और बहन वहां पे सूखा रोटी लेकर आ रहा है और उसके आने से पहले अपना खाना खत्म करके सपाट हो जा रहे हैं। कब वो प्रभु का प्यार उसको दिखाएगा? लॉर्ड सपर इज अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में मेरा भाई और बहन कैसे मेरा परिवार का मेरे घर से दूर हो सकता है जब कलीसिया मिलकर सेलिब्रेशन कर रही है? कोई व्यक्ति हो अपने परिवार का सेलिब्रेशन से कैसे दूर हो सकता है? जब उनके घर में उनके बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार उस बर्थडे सेलिब्रेशन में कैसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? उनके बिना सेलिब्रेशन करेंगे? प्रभु बोध इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। अगर हम इस प्रकार का ट्रीटमेंट कलीसिया के किसी भाई और बहन के साथ करेंगे तो एक प्रकार से गॉस्पल का डिस्टॉर्शन होगा। द ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर can be a denial and distortion of the gospel. सुसमाचार का डिस्टॉर्ट होगा, तोड़ मरोड़ को पेश किया जाएगा, and that is not the gospel Bible talks about. आज प्रभु ने मुझे और आपको सिखाया, प्रभु बोझ जो यीशु ने दिया है, कलीसिया के हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वह प्रभु बोझ में शामिल हो और उसे शामिल होना भी चाहिए क्योंकि वह परिवार का अंग है। प्रभु बोझ में क्या न करें, फूट को कभी जगह न दें, अवॉइड डिविजन्स, गरीब गुलाम को कभी भी तुच्छ न जाने, नेवर डिस्पाइज एनी पुअर पीपल इन द चर्च बट इंस्टेड लव देम, सपोर्ट देम, शो द यूनिटी, शो द लव ऑफ गॉड टू देम।